सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि जो बहिष्कार करने वाली जो प्रथा है वो इतनी खतरनाक है। बाबा साहब कहते हैं कि ये मृत्यु दंड से भी ज़्यादा जो है समाज का जो बहिष्कार किया जाता है, बहिष्कृत जो एक कानून बना रखा हुआ है, एक प्रथा बना रखी है, वो जो है मृत्यु दंड से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों है, इस पर जो है आज चर्चा करेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि रूढ़िवादियों ने सुधारकों को दंडित करने का जो हथियार बनाया, जाति बहिष्कृत। बाबा साहब के शब्दों में, आजकल किसी भी जाति के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने का पूरा अधिकार रहता है जिसने उस जाति के नियम को तोड़ने का अपराध किया हो। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि जाति से बहिष्कृत होने का अर्थ है उसे समाज के किसी भी कार्य में भाग ना लेने देना, कहते हैं ना, बिल्कुल जो है उसको अलग कर दिया जाता है। उसको समाज में ना तो उससे कोई बातचीत करता है, ना लेन देन करता है, ना शादी ब्याह में उनको बुलाता है, ना उसको किसी भी तरह से जो है अपने आसपास रहने भी नहीं दिया जाता। उसको इतना बहिष्कार किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है रहने लायक नहीं, या तो पलायन कर जाएगा और या तो इतना विरोध अकेला नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहते हैं ना, समाज जिसको नाम दिया गया तो जाति को बहिष्कृत कर देना, और ये अधिकार कितना दे दिया, उसी जाति को दे दिया। आप अपने जाति के व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। और इसके अलावा हिंदुओं ने जो है, ऊंची जातियों ने यह काम जो है अपनी छोटी जातियों के जो लोग उनको ये बात नहीं मानते थे उनको बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या है, ये इतना कठोर दंड होता था कि यह मृत्यु से भी ज़्यादा जो है कठोर माना गया। बाबा साहब कहते हैं, वस्तुतः यह कहना कठिन है कि जाति बहिष्कार अधिक कठोर दंड है या मृत्यु। इसलिए आश्चर्य नहीं कि किसी हिंदू में यह साहस नहीं है कि वह जाति की सीमा को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर सके। यह सही है कि आदमी अपने सहयोगियों से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सही है कि वह उसके बिना रह भी नहीं सकता। आप सोचो कि हम मानव समुदाय है, ये एक समाज है, ये एक गाँव है, गली है, घर है, कहीं भी हम बिना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क के बिना रह सकता है क्या? क्या मनुष्य का एक समुदाय बनता है क्या? एक समाज बनता है क्या? क्या किसी भी तरह से वो रह सकता है कि नहीं, हम बिना मनुष्यों के, बिना किसी व्यक्ति के संपर्क के रह सकते हैं? तो इसीलिए जो है ये जो सज़ा सबसे बड़ी सज़ा जो बन जाती है। कोई भी जाति किसी भी सुधारवादी व्यक्ति के जीवन को नरक तुल्य बना देने के लिए षड्यंत्र करके बड़ी आसानी से अपने को संगठित कर सकती है। यानी जो व्यक्ति इस रूढ़िवादियों के खिलाफ कुछ बोलता है, करता है, कहता है, समाज में सुधार करना चाहता है, तो उनके पास केवल एक सबसे बड़ा हथियार इसका प्रयोग करते हैं, इसको बहिष्कार कर दो, समाज से निकाल दो, संपर्क इससे तोड़ दो, इसको आने जाने, खाने, रहने, सब तरह से जो है इसको जो है बहिष्कार करो। तो व्यक्ति वो किस तरह से रह पाएगा? उसको हर हालत में या तो वहाँ से पलायन करना होगा या तो उनकी सारी शर्तों को मानना होगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति इनके विरोध में या रूढ़िवादियों के विरोध में या किसी भी तरह से इसका बहिष्कार करता है या समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है, तो इसलिए जो है ये लोग उनका विरोध बहिष्कार के रूप में करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, अगर षड्यंत्र अपराध है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर कोई आदमी अपनी जाति के नियमों के विरुद्ध कुछ करने का साहस करता है तो उसे जाति बहिष्कृत करने के जघन्य अपराध को कानून में दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जाता? इसको दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को। उनके अनुसार कानून ने भी हर जाति को इस बात का पूरा अधिकार दे रखा है कि वह अपने सदस्यों के लिए नियम बनाए, उन्हें उनके अनुसार चलाए और विरोधियों को जाति बहिष्कृत करके दंडित करे। इस प्रकार रूढ़िवादियों ने सुधारकों को उत्पीड़ित करने और सुधारकों को जो समाप्त करने के लिए जाति को सशक्त माध्यम से रूप से अपनाया उन्होंने, और उनको ये बहिष्कृत का एक अधिकार दे रखा था कि हम जो है एक दूसरे को जो है, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करे उसको जो है सुधार करे तो उसको जो है बहिष्कार कर दो। तो यह जो है मृत्यु दंड से भी सबसे बड़ा जो है दंड कहलाए। और आप जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की इन कड़ियों में, और लोगों तक जानकारी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए जो है उन्हीं कड़ियों में जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये जानकारियाँ पहुँचा रहा हूँ। तो आप जरूर जो है जुड़े रहिए। सभी साथियों को तहे दिल से एक बार फिर से जय भीम।